हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था। मैं फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए, कभी भी आपको निकालना है S1 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम का मतलब होता है सेकेंड हाईएस्ट पावर जो होती है, सेकेंड हाईएस्ट पावर को मैं HP लिख दूंगा अभी ना। HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोइफिशिएंट डिवाइडेड बाय A0। ठीक है, अभी माइनस प्लस नहीं लगाया मैंने, बट फिर भी लिख दे रहा हूँ मैं। S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम। मतलब ये लिख लो आप अपनी कॉपी में प्लीज, थर्ड हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय A0। ठीक है, S3 का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री है यहाँ पे तो फोर्थ, तो फोर्थ हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय A0। नहीं आया समझ में? और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट या फिर सम ऑफ द रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, एक ही बात है। तो इसका मतलब होता है जो लास्ट कांस्टेंट होता है आपका, दैट डिवाइडेड बाय A0। अब प्लस माइनस साइन की जहां तक बात आती है वो देखते हैं अपन। देखिएगा, प्लस माइनस साइन मतलब क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था S1 में माइनस आता है, S2 में प्लस आता है, S3 में माइनस आता है ना। और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, -1 की पावर में n आएगा उसमें। अगर हमारा पॉलिनोमियल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हुआ तो यहाँ पे -1 रह जाएगा, इवन डिग्री रहा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से अपने मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के बनते हैं, एट टाइम्स बाई क्वाड्रेटिक के भी बन जाते हैं। बट अगर आपको हायर डिग्री के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको क्या 6 डिग्री का शायद दिया था, तो वैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बिल्कुल ये वाला लॉजिक यूज करें। आप फिर ना इस चीज को एकदम याद रखिए। जैसे मैं जब स्टूडेंट था आपकी एज का, तो मैंने है ना ये चीज इस तरीके से याद रखी थी कि S1 मतलब सेकेंड, टू मतलब थर्ड हाईएस्ट। तो है ना, बस अब मैं कुछ आज तक मुझे यही चीज याद है कि इसी तरीके से याद करना है। तो ये लॉजिक हो गया, एक तरीके से आपको बहुत एफर्टलेसली मेमोराइज करने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना। तो अपन ध्यान रखेंगे, S1 मतलब सेकेंड हाईएस्ट, S2 मतलब थर्ड हाईएस्ट, S3 मतलब फोर्थ हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। और माइनस प्लस माइनस देखिए, ऑड वाले में आप माइनस लगाएंगे, इवन वाले में आप प्लस लगाएंगे। आई होप ये आपको याद रहेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। ठीक है, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। आज हम लोग इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, so we will do a question and this question will be a difficult one for us। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अपने को, और फिर उस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग पूरा 2 से 4 लेक्चर्स इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर पहली बार आज ज्वाइन कर रहा है तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटीज के लिए आपको एक बुक की जरूरत होगी, दैट इज प्रिलिप, है ना, AI प्रिलिप को। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको बुक की लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप अमेजोन पे जाइए और लिखिए प्रॉब्लम बुक इन मैथमेटिक्स, AI प्रिलिप को। ठीक है ना, मिल जाएगा। वैसे मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ तो आज नहीं बताऊंगा। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द quadratic polynomial for which the quadratic polynomial a minus 1 into x square minus a plus 1 into x plus a plus 1, ठीक है, is greater than 0 for all x belonging to the set of real numbers। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या सिचुएशन है ये। ठीक है, राइट द क्वेश्चन फास्ट।
Find a set of values of a for which a quadratic polynomial is always positive for all x belonging to R. अभी ये क्वेश्चन अपने को बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बिकॉज अपने को इनइक्वालिटी ज्यादा अच्छे से नहीं आती है। थोड़ी बहुत तो मैं आपको सिखा ही दूंगा अभी। ओके बच्चों, सबकी नजर आगे होनी चाहिए ना, एंड लिसन वेरी केयरफुली नाउ, लिसन वेरी केयरफुली। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक होनी चाहिए। पता, पहली बात तो डेफिनेटली पैराबोलिक होगा ही होगा, और वो पैराबोला भी कैसा होगा? अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब आपको बोल रहा है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर के लिए, सारे एक्स एक्सिस के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए। कैन यू फील इट? हवा में लटका हुआ ग्राफ होना चाहिए। अगर ये हवा में लटका हुआ ग्राफ नहीं हुआ, मान लो ये कुछ ऐसा ग्राफ हुआ, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। ये बीच में कहीं कहीं नेगेटिव हो गया, ये यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, मतलब यहाँ पर आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। मान लो ये वाई एक्सिस है, तो अगर आप ये वाला इनपुट डालते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा ये, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप ये वाला इनपुट डालते हो तो आपको आउटपुट मिलेगा ये, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको सारे नेगेटिव आउटपुट मिल जाएंगे इस केस के लिए। मतलब आपका जो ग्राफ है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कट करके नीचे चला गया तो नेगेटिव आंसर भी आने लगेंगे, जबकि अपने को क्या चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा 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 पॉजिटिव रहे। गेटिंग द पॉइंट? तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए सिर्फ यही ग्राफ एक आइडियल सिनेरियो लग रहा है। अगर आप ऐसा ग्राफ लेते हैं, अगर आप ऐसा ग्राफ लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा हो, तो वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको बोला ग्रेटर दैन जीरो, लेकिन यहाँ पर तो ये इक्वल टू जीरो भी हो रहा है इस पॉइंट पे। ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पर आपका ग्राफ इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तो ये ग्राफ नहीं चलेगा, है ना? तो ये ग्राफ नहीं चलेगा, ये ग्राफ नहीं चलेगा। आपका ग्राफ फाइनली ये होना चाहिए। दिस शुड बी द ग्राफ। इज दैट ओके? पहली बात तो अपना ग्राफ ये होना चाहिए। किसी को इस पार्ट में डाउट हो तो मेरे से अभी के अभी पूछ लें, बिकॉज ये पार्ट आपको समझ नहीं आया तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो दिस इज द आइडियल ग्राफ। अब बच्चों के मन में जो डाउट आते हैं फालतू वाले, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर व्हाट इफ द ग्राफ इज दिस वे। देखो ना, क्या दिक्कत है बताओ? अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो भी तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव हो गया। ऐसी बेवकूफी आप ना करें, ठीक है? मुझे पता है ऐसा आप नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी एक आध स्टूडेंट होता है जो कभी ना कभी मेरे से डाउट पूछ ही लेता है। यार ये ग्राफ है ना, कभी भी खत्म थोड़ी हो जाएगा, ये तो नीचे तक जाएगा एंडलेसली, पूरा पाताल लोक तक जाएगा ये। तो ये हो गया ना नीचे, आ गया ना एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये तो नेगेटिव भी हो जा रहा है। हमें तो हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ऐसा आप ना सोचे, ऐसी मूर्खता अपन नहीं करने वाले हैं ना, अपन अब बड़े हो गए, ठीक है? तो आपका ग्राफ होगा ये वाला। इस क्या इस चीज में आप सब कन्विंस्ड है कि ग्राफ शुड बी ऑलवेज हवा में लटका हुआ ग्राफ? हवा में लटका हुआ ग्राफ एंड अपवर्ड फेसिंग। ऐसा भी नहीं है कि डाउनवर्ड फेसिंग होना चाहिए। देयर इज नो चांस कि डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ हो जाएगा। शुड बी अपवर्ड फेसिंग, ठीक है? मैं बार बार मिनिमाइज इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो है वो मुझे फिर दिखाई नहीं देगी। सो आई विल हैव टू मिनिमाइज एवरी टाइम, ठीक है? अच्छा, तो दिस इज द आइडियल ग्राफ। इस ग्राफ के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा क्या कंडीशन होनी चाहिए? मतलब ये ग्राफ जो दिख रहा है हवा में लटका हुआ, व्हाट शुड बी द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर इट? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? फास्ट फास्ट फास्ट, सोचो सोचो सोचो, बहुत आसान है यार। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था मैंने ये सब। ग्राफ एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ना ही टच कर रहा था, इसके रूट्स नहीं है। रूट्स नहीं है तो क्या कंडीशन होगी बताइए? डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव। एंड एक और कंडीशन होगी। पहली बात तो देखिए, पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है। कोई भी पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? पहले वो कंडीशन लगाएंगे अपन। ए इज पॉजिटिव। ए इज पॉजिटिव। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। सो ये लीडिंग कोएफिशिएंट जो है
ये पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं हुआ, ये गलती से भी नेगेटिव हो गया अगर, तो देयर इज अ चांस कि पैराबोला उल्टा बन सकता है, और पैराबोला उल्टा बन गया अपना खेल बिगड़ जाएगा। पैराबोला अगर उल्टा बन गया ना तो वो नेगेटिव होना ही होना है, फिर तो उसको कैसे भी बना लो आप, उसके आंसर नेगेटिव आने ही आने। तो पहली बात आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट दिस लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। अब ये बात तो तय हो गई कि अपना पैराबोला डेफिनेटली अब ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, अब ये ओपनिंग डाउनवर्ड नहीं आएगा, बिकॉज हमने एक कंडीशन ये लगा दी है कि लीडिंग कोएफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड यहां पर मैं इतनी जोर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये होना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली यू शुड ऑलवेज हैव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव ये सब रटने वाली बात नहीं है बच्चों। आप ये सोचो ना कि ये हवा में लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है तो उसके रूट आ रहे हैं क्या? कभी नहीं आएंगे, कभी रूट नहीं आएंगे, क्योंकि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा इस तरीके से, ना ही टच करेगा, और कट और टच नहीं करेगा तो इसके रूट्स नहीं आएंगे, और अगर रूट्स नहीं आएंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो आपको ये वाला जो ग्राफ कभी भी दिखेगा ना जिंदगी में, हवा में लटका हुआ ग्राफ, तो आपको क्या बोलना है, हवा में लटका हुआ ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव होता है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर हवा में उल्टा लटका हुआ ग्राफ हो बाय चांस, इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होता तो उसके लिए क्या कंडीशन होती बताइए? ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, नॉट रिलेटेड टू दिस, बट फिर भी क्या कंडीशन होती है? एनीवन? अरे इसके लिए क्या कंडीशन होती? लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तभी तो ये उल्टा लटका हुआ है ना। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फिर से नेगेटिव होता है, क्योंकि ये इसके भी रूट नहीं आ रहे, ये उल्टा लटका हुआ है। तो ये उल्टा लटका है, उल्टा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। सीधा होता तो पॉजिटिव होता, और रूट तो इसके भी नहीं है, तो रूट नहीं होने पर हमेशा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी नेगेटिव होना चाहिए। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो कंडीशन लगा लेते हैं। तो a-1 शुड बी नेगेटिव, एंड ये दोनों की दोनों साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हो गया दूसरा नहीं हुआ तो चल जाएगा काम अपना, ना ना ना। सिर्फ अगर अपन ने लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव किया तो कोई गारंटी, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, ओके ओके ओके, माइनस सी। Okay, so the students who were not able to join, you'll have to give me a message on WhatsApp for today, just for today, okay? मेरा पीसी खराब हो गया है, बेचारा बीमार पड़ गया, तो वो आज शाम तक ठीक होके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ए, मैं आपको बोल रहा था कि सिर्फ ए पॉजिटिव कर लिया आपने, a-1 मतलब, तो आपका पैराबोला अपवर्ड हो जाएगा, लेकिन डी नेगेटिव करने से इस बात की गारंटी हो जाएगी कि पैराबोला अपवर्ड है। एंड मतलब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली पैराबोला अपवर्ड है और उसके रूट्स भी नहीं है। इज दैट ओके? चलिए तो अपन कंडीशन लगा देते हैं और लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। तो फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ये दोनों है, इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, a-1 ग्रेटर देन 0, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, मुझे आप लोग बताएंगे, व्हाट विल बी द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इट। तो आप बताइए मुझे, साकेत आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बताइए, डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे अपन? सर मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद में, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, अंडर रूट अंडर ए रूट तो ए आएगा ही प्लस नहीं, वन, अंडर रूट लेंगे ही नहीं ना, डिस्क्रिमिनेंट तो सॉरी सिर्फ सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ। वो तो फॉर्मूला में आता है। हम्म ए प्लस वन होल स्क्वायर हम्म माइनस 4 इंटू a-1 हम्म, इंटू ए प्लस वन। सही है, ठीक है, थैंक्स। देखिए बी स्क्वायर -4 AC, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, ये पूरा का पूरा बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन जरूर है बट स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका लोड मत लो। तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ये आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यार आपका ग्राफ ऐसा, ये आइडियल ग्राफ का सिनारियो है, ठीक है ना। अच्छा तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। यहां से आपको क्या मिल रहा है आंसर, ए ग्रेटर देन 1।
मैंने आपको थोड़ा सा सेट नोटेशन सिखाया था। इवन दो आपको सेट थ्योरी नहीं आती तो भी आप सेट नोटेशन लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मेरे को डायरेक्टली सेट नोटेशन सिखाया गया था, सेट थ्योरी समझाए बिना। तो आप भी समझ जाओगे। ऑल्दो मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया है, वो तो डिपेंड करता है, आपने अगर लेट ज्वाइन किया तो आपने मिस कर दिया होगा। स्टिल इफ यू वांट टू विजिट सेट थ्योरी या लॉगरिदम, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको सारे चैनल दिख जाएंगे, सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी मैंने रिसेंटली पढ़ा है। तो बाय चांस अगर आपने नहीं पढ़ा है, मिस कर दिया, तो आप जाके वहाँ से रिवाइज आराम से कर सकते हो। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने अरेंज कर रखा है, आप जाओगे ना आपको दिख जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम, यू कैन डू दैट। इसको सेट नोटेशन में अपन ऐसा लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, मतलब वन से चालू होगा और इन्फिनिटी पर खत्म होगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन वन, वन मतलब वन से इन्फिनिटी। अब वन पे अपन ने इंक्लूड क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं। इक्वालिटी का साइन होता अगर तो मैं ऐसा लिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई होप आपको इतना लिखते आता होगा और इतना लिखते आना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पर अपन कोशिश करते लिखने की। ए प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर खोल देते। मत खोलो, चलो मत खोलो। ए प्लस वन का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे माइनस जबरदस्ती लगा दिया। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। इफ़ यू आर स्टक इन वेटिंग रूम, आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, मेरा फ़ोन मेरे सामने आ जाए। ठीक है, तो ए प्लस वन को मैंने कॉमन ले लिया, तो ए प्लस वन माइनस फोर टाइम्स ए माइनस वन। देख रहे हो, ए प्लस वन को कॉमन ले लिया ना, दिस इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ए प्लस वन माइनस फोर ए माइनस माइनस प्लस फोर। इट इज लेस देन जीरो। ए प्लस वन माइनस फोर ए माइनस माइनस फोर, तो ए माइनस फोर ए आ जाएगा माइनस थ्री ए, और फोर प्लस वन आ जाएगा फाइव। दिस इज लेस देन जीरो, तो आ जाएगा यहाँ से ए प्लस वन इंटू थ्री ए माइनस फाइव। दिस इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। ये वाली चीज का इंटरसेक्शन आपको इसके साथ लेना है। एंड का मतलब मैथ्स में क्या होता है, एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। इट्स अ कंपल्शन, इट इज वेरी कंपल्सरी कि दोनों एक साथ होना चाहिए। कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करने से काम नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो ये वाले ग्राफ का भी होता है, लेकिन आपको इस केस में पैराबोला उल्टा मिल जाएगा। आपको आंसर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव हो, इसलिए दोनों को साइमल्टेनियसली होना जरूरी है। ठीक है ना, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ए इज बिलोंगिंग टू वन टू इंफिनिटी, ए बिलोंगिंग टू वन टू इंफिनिटी का इंटरसेक्शन हमें इस वाले इस वाले सॉल्यूशन के साथ लेना पड़ेगा, बट अभी इसका सॉल्यूशन आया नहीं। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, बच्चों ध्यान से देखिएगा सामने। अब देखिए अपने सामने क्या लिखा है, राम इंटू श्याम इज नेगेटिव। दो नंबर्स है ना, दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तभी नेगेटिव आएगा ना। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला नेगेटिव हो जाए और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाए। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। दो पॉसिबिलिटीज मतलब होता है दो केसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यू हैव टू कंसीडर बोथ द पॉसिबिलिटीज। तो केस वन केस टू अपने को थोड़ा सा लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट। अच्छा एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ, मैंने आपको एक चीज जो है बताई नहीं है अभी, जस्ट मिनट। देखिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी इनइक्वालिटीज पढ़ा नहीं है, तो अपने लिए एक थोड़ा सा एलियन कंसेप्ट आएगा। एलियन कंसेप्ट मतलब इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर अस। यहाँ पर माइनस थ्री ए प्लस फाइव लिखा हुआ है ना, जो उसको मैं माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस कॉमन लेने पर ए प्लस वन और थ्री ए माइनस फाइव। तो वो माइनस कॉमन जो लिया था मैंने वो लिखा नहीं था, इट इज नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। आपको क्या चाहिए, ये सबका प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो एक माइनस तो बाहर यहाँ पे ऑलरेडी है, वी ऑलरेडी हैव वन माइनस साइन बाहर, तो एक माइनस साइन बाहर है अपने पास। ये जो बॉक्स में बना रहा हूं इसको अपन एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम एक नंबर मान लेते हैं। एक माइनस साइन बाहर है और ये रेड वाला बॉक्स है। ये रेड वाले बॉक्स को क्या करना पड़ेगा ताकि आंसर आपका नेगेटिव आ जाए, सोच के बताइए। एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, वी वांट ओवरऑल आंसर नेगेटिव, तो ये रेड वाला बॉक्स डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती ना, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं कि a+1 इंटू 3a-5 दिस शुड बी पॉजिटिव। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यहां पर किसी को डाउट है तो आप तुरंत मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, विदाउट हेजिटेटिंग आप पूछ सकते हो। मैं फिर से समझा रहा हूँ ना, अगर हमारे पास देखिए माइनस साइन कहाँ से आया, यहाँ से कॉमन लिया ना मैंने, तो माइनस साइन बाहर आया, तो एक माइनस साइन बाहर है और ये पूरा जो बॉक्स है इसको मैंने एक नंबर मान लिया या फिर एक एंटिटी मान लिया, है ना। तो ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और एक नेगेटिव है बाहर, वो मिलके नेगेटिव हो जाएगा और आपको आंसर नेगेटिव ही चाहिए, तो आंसर नेगेटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपने को अब ये सॉल्व करना है कि दिस इंटू दिस इज पॉजिटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहां से अपने केसेस आते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो केस 1 होगा और केस 2 होगा, दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाएगा, केस 1, नाउ लिसन केयरफुली, वी विल बी सॉल्विंग। ये फर्स्ट वाला केस तो क्या है, a बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, और इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसका अपन फाइनली इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इधर एंड लगा हुआ था। तो केस, इसका आंसर मैं अभी निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी इसका आंसर निकालूंगा, तो आंसर निकाल लेते हैं पहले। तो केस 1 और केस 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, तो केस 1 और केस 2 ये अपनी पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या बोला फिर से सुनो आप लोग, केस 1 और केस 2, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या आपको पता है केस 1 क्या है? केस 1 है कि बोथ पॉजिटिव, मतलब a+1 देखिएगा ध्यान से ना, मतलब क्या हो जाएगा कि a+1 ये भी पॉजिटिव हो और 3a-5 भी पॉजिटिव हो, ठीक है। ये तो और वाली बात होगी ना, इसको अपन बाद में देखेंगे, केस 2 को। केस 1 ये पॉजिटिव हो और 3a-5 भी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि a इज ग्रेटर देन -1 एंड 3a इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। एंड क्यों लगाया मैंने, दोनों एक साथ पॉजिटिव होना चाहिए ना यार, जब भी कंपल्शन हो या दोनों का एक साथ पॉजिटिव होना या एक साथ नेगेटिव होना जरूरी हो, तब आप हमेशा एंड बोलोगे, मतलब ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज में हमेशा और लगता है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और का मतलब मैथमेटिक्स में यूनियन होता है। ये पॉसिबिलिटी है, केस 1 और केस 2 पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जानबूझ के करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुश्किल है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू, बिकॉज इसके बाद हम इनइक्वालिटीज का इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। इज दैट ओके? चलिए, तो a+1 और a-1, यहाँ पे बता रहा है a इज ग्रेटर देन -1, यहाँ पे बता रहा है a इज ग्रेटर देन 5/3। 5/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18, 1.67, तो ये -1 है और ये 5/3 है ना। तो अपने को बोला है कि a-1 से बड़ा होना चाहिए, नंबर लाइन पे मैं इसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, और कैसे इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो अपन सीखेंगे। तो a-1 से बड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करो, -1 को और 5/3 को नंबर लाइन पे मार्क कर दो।
ये मैंने कर दिया मार्क। मार्क करना काफी आसान है, जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा, जो बड़ा नंबर है वो बाद में आएगा। फिर उसके बाद आपको बोला है कि ए ग्रेटर देन -1। क्या यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है? नहीं, मतलब -1 तो नहीं होना चाहिए। तो -1 नहीं होना चाहिए, मतलब -1 पे पहले आप हॉलो सर्कल बना दो, ये रूल है। ओके, -1 पे आप हॉलो सर्कल बना दो। ए ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है, तो -1 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा मतलब इस तरफ आपको मिलेगा। ठीक है, -1 से छोटे नंबर इस तरफ मिलते हैं ना, बड़ा नंबर उस तरफ मिलेगा। अच्छा, 5/3 पे आ जाते हैं। 5/3 पे आ जाएंगे, तो 5/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए ग्रेटर देन 5/3 है ना, तो 5/3 से ग्रेटर देन है, इक्वल टू थोड़ी है। मतलब इक्वल टू नहीं है, मतलब यहाँ पर भी हॉलो सर्कल होना चाहिए, और 5/3 से बड़ा मतलब ये वाला इलाका। तो अपना यहाँ से आ जाएगा इंटरसेक्शन, कॉमन रीजन ये वाला। कॉमन रीजन क्या आ रहा है हमारे पास? 5/3 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर लिख देंगे अपन। लिखिए ए बिलोंग्स टू 5/3 टू इंफिनिटी, और ये वाला भी तो है केस 2, इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा आपकी स्क्रीन पॉज हो गई होगी अभी, विजिबल नाउ? आई थिंक यस। चलिए केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 क्या कह रहा है कि a+1 और 3a-5 दोनों नेगेटिव हो जाने चाहिए। तो a+1 नेगेटिव हो जाना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम 3a-5 नेगेटिव हो सकता है। अगर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। देखो कितनी मेहनत लग रही है अपने को सॉल्व करने में, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा a<-1 एंड 3a-5 <0। अच्छा 3a लेस देन, ऐसा लिख देते ना, 3a<-5। तो a<-1 और 3a<-5 मतलब a<-5/3। नंबर लाइन पे मार्क कर देता हूँ। तो ये रहा -1, ये रहा 5/3। कैसे करेंगे अपन? देखिए, -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब हो गया कि -1 पे आपको हॉलो सर्कल बनाना है, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो अपने को -1 पॉइंट नहीं चाहिए। और उससे छोटा आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा, तो वो लेफ्ट साइड पे आप लाइन खींच देंगे। 5/3 से भी छोटा, लेस देन 5/3, तो 5/3 पे पहले हॉलो। यहाँ पे अगर मान लो इक्वालिटी होती तो अपन डार्क सर्कल बनाते, मतलब डार्क सर्कल का मतलब वी हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट, बट राइट नाउ वी डोंट हैव टू इंक्लूड, बिकॉज यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये भी लेस देन आ जाएगा 5/3, मतलब प्रॉपर इनइक्वालिटी। दोनों का कॉमन रीजन इस केस में क्या आ रहा है? ए बिलोंग्स टू -∞ टू -1। इज इट ओके? दिख रहा है ना, -∞ से -1। हाँ जी, पूछिए किसी को कोई डाउट हो। अभी यहाँ पे इसका और इसका और लगा हुआ है बीच में, दोनों केस। यार देखो, केस का मतलब क्या होता है? आप अगर नॉर्मल इंग्लिश में भी बोलते हो तो देयर आर 2 केसेस, आइदर केस 1 और केस 2। समझ में आ रहा है ना? तो केसेस के बीच में हमेशा और रहता है। पूरे मैथ्स में, क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको कभी भी केसेस लेने पड़ते हैं अगर, तो उनके बीच में हमेशा और रहेगा, बिकॉज केसेस आर पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब या तो ये या तो ये। ठीक है ना, तो और का मतलब होता है यूनियन। तो आप दोनों के बीच में यूनियन लेने वाले हैं। तो 5/3 से इंफिनिटी और -∞ से -1, इनका यूनियन क्या आ जाएगा? इनका यूनियन आ जाएगा, पहले छोटा वाला सेट लिखेंगे, मतलब जो पहले आता है नंबर लाइन में, -∞ से लेकर -1, यूनियन, यूनियन 5/3 से इंफिनिटी, 5/3 से इंफिनिटी। इज दैट ओके? तो ये अपना टोटल फाइनल आंसर आया, दोनों केस का मिलाकर, दोनों केस को यूनाइट करके, यूनियन लेकर। यूनियन कैसे लिया मैंने? दोनों सेट को जोड़ दिया। जोड़ दिया मतलब पहला सेट यूनियन दूसरा सेट। अब मैंने इसको पहले क्यों लिखा है? क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना इसमें, ये नंबर लाइन में पहले आएगा, नेगेटिव नंबर पहले आते हैं लेफ्ट साइड में, और ये पॉजिटिव नंबर है इसमें, तो ये बाद में आएगा। तो अपने पास ये आ चुका है आंसर। ठीक है, और इसका आंसर अब फाइनली अपने पास आ गया है। क्या आंसर आया है देखिए, हमारे पास फाइनली जो आंसर आया है वो इसका, इसका फाइनल आंसर ये है हमारे पास। ए बिलोंग्स टू -∞ टू -1, यूनियन
5/3 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर आया। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अपना फाइनली आ रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, याद है आपको? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो भी आएगा और ये जो भी आएगा, इन दोनों का अपने को इंटरसेक्शन तो लेना ही है। तो उसके लिए अभी अपन रेडी है। वी विल टेक द इंटरसेक्शन राइट नाउ। तो इंटरसेक्शन अभी एक और बार लेना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। अभी ना आप लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कि सर कितनी मेहनत लग रही है इसको सॉल्व करने में। मैं आपको अगर बोलता हूँ ना कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 3 लाइन्स, तो कैन यू बिलीव मी, वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट इन 3 और 4 लाइन्स। 3 से 4 लाइन में इसका सॉल्यूशन आके अपन अगला क्वेश्चन चालू कर सकते हैं, इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ नॉन लीनियर या लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अपन लीनियर या नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज चालू करेंगे इन 5 मिनट्स। तो देखिए, पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी ए, इसका आंसर आया था 1 से लेकर इन्फिनिटी, और हमें इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना था, और इसका आंसर आया -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 5/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने यहाँ क्यों लिखा। वो तो मैं बता रहा था आपको बस। दोनों का इंटरसेक्शन देखिए कैसे लेंगे। बेटा आपके आपकी नज़र पूरी स्क्रीन पे होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इंटरसेक्शन लेते नहीं आएगा। नंबर लाइन बनाओ। ये जो नंबर है 1, -1 और 5/3, नहीं देखा आपने? फिर से देखो। ये जो नंबर है 1, -1 और 5/3, इन नंबर्स का को आप नंबर लाइन पे मार्क कर दो। नंबर लाइन पे अगर आप मार्क कर दोगे तो सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 5/3 आएगा। स्केलिंग की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे 1 से इन्फिनिटी लिखा है, क्या 1 पर ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट मतलब उन्हें 1 पर इक्वालिटी नहीं चाहिए, 1 इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 पे हॉलो लगाएंगे। और फिर 1 से इन्फिनिटी जाना है, मतलब 1 से इन्फिनिटी ऐसे चले जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बोला -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी मतलब ये इस तरफ से है ना, इस तरफ से चालू करेंगे। -इन्फिनिटी से -1, ये आ गए हॉलो। थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, ये हॉलो आएगा। क्यों? क्योंकि -1 पे देख रहे हो आप, ओपन ब्रैकेट है। यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी, तो 5/3 से लेकर इन्फिनिटी ये बना दिया मैंने। तो फाइनली अपने पास जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया? ये वाला इंटरसेक्शन आया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। दिस विल बी द फाइनल इंटरसेक्शन। तो आपका आंसर आ जाएगा ए बिलोंग्स टू 5/3 से लेकर इन्फिनिटी। ये आपका पूरा जो क्वेश्चन था उसका फाइनल आंसर रहेगा कि ए का ये आंसर होना चाहिए। नाउ देखो यहां तक पहले। Sir, can you scroll up? यस आई विल डू दैट। और ऊपर। Yes, sir. From starting. ओके वेट। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो आप आराम से पहले। नाउ वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। सो आर वी रेडी? ओके, सो प्लीज कॉपी इट डाउन। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज नहीं आती है, बट कंसेप्ट वाइज इट इज इजी। अगर आपने इतना भी सोच लिया ना अभी, कि ये जो आपने फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपने इतना भी सोच लिया तो भी इट इज इनफ। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे बिल्कुल। जब आपकी इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगी तो मैं आपको फिर से यही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आई विल टेल यू अगेन। ठीक है, सेम क्वेश्चन आई विल बी टेलिंग यू अगेन। तो अभी इसका आप लोड ना ले। लेट अस स्टार्ट विद इनइक्वालिटीज। ठीक है, लिखिए इनइक्वालिटीज।
है ना। और इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरी क्लास 11th 12th का। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको पूरी क्लास 11th 12th में बहुत इजीली सब कुछ समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो वाइस वर्सा ऑल्सो, बट आपको समझ में आ जाएगा अगर आप रेगुलर अटेंड करोगे तो, ये मेरी गारंटी है ना। एकदम अपन क्रिस्टल क्लियर इसको समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज पर आ जाते हैं। देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, देखिए इफ, थोड़ा सा इंक का कलर मैं प्रॉपरली चेंज कर लेता हूँ। अगर a इज ग्रेट, अच्छा सुनो, पहली बात तो इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, हम लोग बचपन से है ना इक्वालिटी देखते आ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि दो नंबर्स इक्वल है तो वे राइट एज a इज इक्वल टू b। लेकिन अगर हमने इनइक्वालिटी की बात करनी तो इनइक्वालिटी दो तरह की होती है, एक होती है a इज ग्रेटर देन b वाली, और एक होती है लेस देन b वाली। समझ में आ रहा है। हम लोग a इक्वल्स टू b, हम लोग बचपन से अभी तक इक्वालिटी पढ़ते आ रहे हैं, बट इनइक्वालिटी ऐसा होता है ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन, और लेस देन मतलब छोटा। ठीक है, अच्छा, तो ये होती है इनइक्वालिटी। इस टाइप की सिचुएशन में और इस टाइप की सिचुएशन में फर्क होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। हम है ना इक्वालिटी को और इनइक्वालिटीज को एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, दोनों के लिए अलग अलग थेरीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कुछ इनइक्वालिटीज ऐसी भी होती है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या फिर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। लेस देन और इक्वल का मतलब और ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब अपने को पता है क्या होता है। ठीक है, तो ये चार तरह की बेसिक इनइक्वालिटीज हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा फिर से, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट मोस्ट, ये चैप्टर नहीं है, ये बीच में ही एक कंसेप्ट है, बट ये आपको एक नए चैप्टर की तरह ही फील होने लगेगा। बीच में आपको ही लगेगा कि ये तो एकदम नया चैप्टर ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि अगर आपने को कभी भी ऐसा पता चलता है कि एक नंबर a इज ग्रेटर देन b, नहीं सुना आपने, फिर से सुनो। अगर हमें बोला जाता है कि a इज ग्रेटर देन b और कोई अपने पास एक नंबर है m, m फॉर मंकी, मंकी इज अ रियल नंबर। ओके, मंकी इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो होता है जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, एंड ऑफ द स्टोरी। जो नंबर अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है। तो अगर एक रियल नंबर मैंने ले लिया मंकी, तो a अगर b से बड़ा है तो दोनों तरफ अगर अपन मंकी ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड m ऑन बोथ द साइड्स, इफ वी ऐड m ऑन बोथ द साइड्स, रुको एक मिनट, यहाँ पे ऐड का सिंबल आना चाहिए था। इफ वी ऐड मंकी ऑन बोथ द साइड्स तो भी इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। अभी इंटैक्ट और रिवर्स का क्या फंडा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि अगर कोई दो नंबर्स में ये रिलेशन है, कोई दो नंबर्स में अगर ये रिलेशन है, तो दोनों नंबर्स में अगर अपन ने कुछ ऐड कर दिया तो भी रिलेशन सेम रहेगा, रिलेशन चेंज नहीं हो जाएगा। उसका एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा अपन रफ कॉलम बना लेंगे। ठीक है, समझना, इधर देखिए हर कोई आगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 7 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही लिखा है या गलत है, दिस इज करेक्ट। अब अगर मैं दोनों तरफ कोई रियल नंबर जोड़ देता हूं, अगर मैं कोई दोनों तरफ रियल नंबर ऐड कर देता हूं, जैसे कि मैंने दोनों तरफ मान लीजिए, अगर मैंने दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, तो क्या ये अभी भी ट्रू है, यस इट इज ट्रू। 7 + 5 = 12 एंड 5 + 2 = 7 एंड इट इज स्टिल ग्रेटर देन 2। मतलब ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, बरकरार है। मतलब 5 ऐड कर देने से, 5 ऐड कर देने से इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ा। तो अपन ने पहला रूल क्या सीखा इनइक्वालिटी का, अगर अपने पास कोई इनइक्वालिटी है तो दोनों तरफ अगर अपन सेम नंबर ऐड करते हैं, मंकी और मंकी,
कैन यू प्लीज लेट मी इन? ओके, आई एम सॉरी। अगर अपन दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करते हैं मंकी और मंकी, तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं आता है। इज दैट ओके? चलिए, दूसरी बात, अच्छा कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर व्हाट इफ दिस नंबर मंकी इट इज नेगेटिव, अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो? कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो ना करके। अरे यार मेरी बात सुनो बस। यहाँ पर 7 और 2 में ये रिलेशन है। अगर अपन दोनों तरफ कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं, मान लो मैंने दोनों तरफ -5 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 7 - 5 क्या हो जाएगा? -2, और 2 - 5 क्या हो जाएगा? -3। अभी भी कौन बड़ा है? अभी भी -2 बड़ा है। किसी महारथी को ऐसा तो नहीं लगता कि -3 बड़ा है? ना ना ना, इस भ्रम में आप ना रहिए। -2 अभी भी बड़ा है। तो अगर आप दोनों तरफ कुछ ऐड करते हो तो भी इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट ओके? सबको क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। अगर ए और बी में ये रिलेशन है, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड इफ मंकी इज अ रियल पॉजिटिव नंबर, एक रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, इसको अपन आर प्लस से डिनोट करते हैं। आर प्लस मतलब रियल के ऊपर प्लस लगा दिया, मतलब रियल पॉजिटिव नंबर, इट्स अ पॉजिटिव नंबर विच इज अ रियल नंबर एज वेल। अगर ऐसा हुआ, हर किसी की नजर सामने होनी चाहिए। स्टॉप राइटिंग, एकदम स्टॉप राइटिंग। अगर आप लिखना चाहोगे अगर, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो दोनों तरफ अगर अपन ने मंकी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब दोनों तरफ अगर अपन ने मंकी मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू एम और बी इंटू एम, तो भी इनइक्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एम इज पॉजिटिव, बिकॉज एम इज अ पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आते हैं। कैसे? मैं आपको अभी अभी सिखा देता हूँ, देखिए। हाँ जी, इधर देखिए, क्या 7 और 2 में ये वाला रिलेशन ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू, राइट? अगर आप मेरे को बोलते हो कि 7 इज ग्रेटर देन 2, तो इट इज ट्रू। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ कुछ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो कि मैंने कुणाल से पूछा कि बेटा कुछ भी पॉजिटिव नंबर बताओ, मुझे कोई भी एक पॉजिटिव नंबर बताओ। तो कुणाल ने बोला कि सर 2, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, चलो 3 ले लो। तो अपन दोनों तरफ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 × 3 और 2 × 3, क्या अभी भी इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होल्ड कर रही है? यस, इट इज स्टिल इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब जैसे इनइक्वालिटी का मुंह पहले इस तरफ खुला हुआ था, मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसी तरफ खुला रहेगा। तो 7 × 3 21 एंड 2 × 3 6, इनइक्वालिटी का सिंबल अभी भी इसी तरफ खुला हुआ है, इस तरफ। तो 21 इज ग्रेटर देन 6। इज इट ओके? तो अगर अपन ने पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करा कोई भी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहती, लेकिन अगर अपन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, जो कर अपना थर्ड पॉइंट बनेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि, चलो इसी का अपन सेकंड पार्ट लिख लेते हैं ना, इसी का सेकंड पार्ट करके लिख देता हूं मैं, कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड देर इज सम नंबर एन फॉर नालायक, सच दैट इट इज अ रियल पॉजिटिव नंबर आर माइनस, तो इट्स अ नेगेटिव नंबर। ठीक है? तो इट इंप्लाइज दैट ए और बी में जो रिलेशन होगा, अगर अपन दोनों तरफ नालायक मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं दोनों तरफ एन फॉर नालायक मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने अगर यहाँ पे नालायक मल्टीप्लाई करा और बी पे भी नालायक मल्टीप्लाई करा, तो इनइक्वालिटी का सिंबल खट से पलट जाएगा। ठीक है? मैं आपको इसको प्रूव करके बता दूंगा, बहुत आसान है। पहले आप समझिए इस चीज को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है ना, तो दोनों तरफ अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करा, तो वो लेस देन का सिंबल बन जाएगा। ठीक है? Sir, can you explain again? बता रहा हूँ। देखिए,
लिख लिया पहले आपने? पहले लिख लो फिर मैं समझा रहा हूँ, आप देख लो, है ना। 7 और 3, चलो 7 3 का बहुत हुआ, चलो 7 3 ले लो, कोई बात नहीं। 7 इज ग्रेटर देन 3। अभी ग्रेटर देन का सिंबल इस तरफ है ना, इस तरफ। नाउ अगर मैं दोनों तरफ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो टेल मी एनी नेगेटिव नंबर। -2, -3, -2 ले लेते हैं ना। तो दोनों तरफ अगर मैंने -2 मल्टीप्लाई करा, इधर भी और इधर भी, तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी 7 इंटू -2 इज -14, और 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6। अभी कौन बड़ा है, -6 या -14? बताइए बच्चों, -6 या -6 -6 बड़ा है, तो मतलब इनइक्वालिटी अब इस तरफ चली जाएगी, -6 पर ओपन हो जाएगी, मतलब ग्रेटर देन वाला सिंबल जो है -6 पर चला जाएगा। मतलब पहले अपना सिंबल ऐसा था, और जब अपन ने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा तो सिंबल ऐसा हो गया। ऐसा हर बार होगा, हमेशा होगा, कोई भी इनइक्वालिटी में होगा। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर सिंबल ऐसा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो इनइक्वालिटी का सिंबल अब ये वाला हटके ऐसा वाला हो जाएगा। ये रूल है इनइक्वालिटी का, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ इनइक्वालिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए यहां तक लिखिए पहले। बेटे आपको समझ में आया? जिससे भी डाउट था, मैं आपकी आवाज सुन पाया हूँ, नाम नहीं पढ़ पाया। Yes, sir. ओके ओके, ज्यादा कट गया। तो 7 इज ग्रेटर देन, अगर 2 लिखता हूँ मैं, दोनों तरफ अगर मैंने -3 से मल्टीप्लाई करा, तो देखिए ना, -6 आ गया और -21 आ गया। मैंने 14 लिख दिया, अच्छा हाँ सॉरी, जो भी यार, चलो ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझो, है ना। मैंने उस समय यहाँ पे 3 ले लिया था, अभी मैं 2 ले रहा हूँ। तो 20 -21 और -6 इधर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इज दैट ओके? तो मतलब अपन ने क्या सीखा? नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी। रिपीट, अगर आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहेगी, दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बराबर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ लिखिए मेरे साथ साथ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए बी से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव, दोनों 0 से बड़े हैं, देन आई होप आप लिख रहे हैं मेरे साथ। देखिए अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, पहली बात तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन ए बड़ा है बी से। ए अगर बी से बड़ा है ना, तो रेसिप्रोकल करते वक्त ए छोटा हो जाएगा। मतलब ए का रेसिप्रोकल और बी के रेसिप्रोकल में अगर मैं रिलेशन ढूंढूंगा, तो अगर ए बड़ा था ना, तो उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा, ठीक है। सिंस ए वॉज ग्रेटर देन बी, उसका रेसिप्रोकल बी से छोटा होगा। प्रूफ देख लीजिए आप। अगर मैं 7 और 3 की बात कर लेता हूँ, 7 और 2, चलो 5 और 2 की बात कर लेते हैं। 5 और 2 देख लीजिए आप, 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, 1/5 और 1/2। अभी कौन बड़ा है? अभी 1/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.5। 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो। मतलब अपन ने क्या सीखा कि जो नंबर बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल छोटा होता है, ठीक है। बेटा इधर देखो हर कोई प्लीज। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 1, सॉरी ऐसे देखो, 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इनका रेसिप्रोकल ले लो। चलो 3 नंबर मत लिखो यार आप, ऐसे ही लिख लो बस, है ना। 3 इज ग्रेटर देन 2, तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/3 और 1/2, इनमें कौन बड़ा है? अब 1/2 बड़ा है, क्योंकि ये 0.33 आएगा, ये 0.5 आएगा, डेफिनेटली 0.5 इज बड़ा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? दो नंबर्स में अगर ये रिलेशन है, तो रेसिप्रोकल लेते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इज दैट ओके? कोई ज्वाइनिंग रूम में तो नहीं है? नहीं, मेरे को बार बार ओपन करके देखना पड़ेगा आज, बिकॉज मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। लिख लो। तो ये थर्ड पॉइंट है अपना। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0,
एंड देयर इज सम नंबर x, कोई नंबर है अपने पास x जो कि रियल पॉजिटिव नंबर है, x इज सम रियल पॉजिटिव नंबर, x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर है, पॉजिटिव भी है। तो आप लोगों को अभी सामने देखना पड़ेगा, देखो हाँ, a अगर b से बड़ा है, a अगर b से बड़ा है, दोनों दोनों में अगर मैंने x की पावर रेज कर दिया, दोनों में अगर मैंने पावर x का रेज कर दिया, ये x का पावर और ये x का पावर रेज कर दिया, तो भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इनइक्वालिटी अभी भी इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, अगर दो नंबर्स में ऐसा रिलेशन था कि a वॉज ग्रेटर देन b, a वॉज ग्रेटर देन b, तो पावर x रेज करने पर भी आपका ग्रेटर देन का ही सिंबल एक्टिव रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, इसको अपन आसानी से प्रूव कर सकते हैं, आप चिंता ना करें। तो यहां तक पहले लिख लो आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, कोई दो नंबर्स बताइए मुझे, एनी टू नंबर्स, 5 एंड 2 अगेन ले लेते हैं, आसान पड़ेगा ना। 5 और 2 में क्या रिलेशन है, 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं दोनों तरफ कोई पावर रेस कर देता हूँ, बताइए, 5 पे मैंने पावर रेस कर दिया 3 का, और 2 पे भी पावर रेस कर दिया 3 का, तो अभी अपना आंसर क्या आ जाएगा, एलएचएस में 125 और आरएचएस में बताइए 8। अभी कौन बड़ा है, अभी भी 125 बड़ा है, मतलब जो इनइक्वालिटी पहले इस तरफ ओपन थी ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा था, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड वाला ही बड़ा है। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर का पावर रेस करते हो तो इनइक्वालिटी आपकी सेम रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। ये लिख लीजिए प्लीज। लिख लिया आप लोगों ने? आपको बिल्कुल रटना नहीं है, ये भी कोई ये मत सोचो कि विल हैव टू मेमोराइज इट, ना 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 ना, काफी आसान है। मैंने आपको दो ही केस में इनइक्वालिटी रिवर्स करते बताया। अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। फिर अगर आपने रेसिप्रोकल ले लिया अगर दोनों का, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, अदरवाइज कभी भी रिवर्स नहीं होगी। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसी में एक और केस बता देता हूँ मैं आपको, है ना। देखिए, अब अगर ए और बी बड़े हैं, ए बी से बड़ा है सॉरी, और वो दोनों पॉजिटिव है, और कोई मैं आपके सामने वाई रख देता हूँ विच इज अ रियल नंबर बट नेगेटिव नंबर, रियल नेगेटिव नंबर। तो अगर ए ग्रेटर देन बी था, अगर मैं दोनों तरफ वाई का पावर रेज कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने अगर वाई और वाई का पावर रेज कर दिया, कोई भी बच्चा इस क्लास में, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास हु वुड लाइक टू गाइड मी, क्या होगा बेटा, यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं होगी? रिवर्स होगी। रिवर्स होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर आप खुद सोच के देख लो ना, रिवर्स होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो मैं कभी, आई डोंट रिमेम्बर इट, मैं कभी भी इसको मेमोराइज नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज टेक 5 एंड 2, और दोनों के ऊपर कोई भी जैसे जैसे कि ये अपने पास 5 और 2 में ये वाला इनइक्वालिटी है, तो दोनों में आप कोई भी नेगेटिव नंबर रेज कर दो, -3, -2 कर दो, आपका मन है तो -1 ही करके देख लो, क्या दिक्कत है। तो -3 कर दिया मैंने, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इधर से 1/125, और यहाँ से आ जाएगा 1/8। कौन बड़ा है? 1/8 बड़ा है भाई। 1/125 का डिनोमिनेटर इतना बड़ा है कि वो ओवरऑल नंबर छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है नंबर उतना ही छोटा। ठीक है, तो 1/8 बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर आप नेगेटिव पावर रेस करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो नंबर्स का तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तीन केसेस में रिवर्स होती है इनइक्वालिटी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, रेसिप्रोकल लेने पे, और नेगेटिव पावर को चढ़ाने पे। याद नहीं रखना है अपने को, हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा समझते जाना, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इट इज अ कंसर्न फॉर मी। ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो। अब बताइए, अपने पास अगर बहुत सारी इनइक्वालिटी है तो क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 5, अगर हमारे पास ऐसा हो कि a1 ग्रेटर देन b1 है, एंड एक और इनइक्वालिटी है a2 ग्रेटर देन b2, एंड एक और इनइक्वालिटी है a3 ग्रेटर देन b3, है ना,
और ऐसे हमारे पास बहुत सारी इनइक्वालिटी है, वी हैव अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज। ए एन ग्रेटर देन बी एन, ठीक है, बहुत सारी इनइक्वालिटी है। तो जब अपन सबको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट आता है इस केस में। देखिए, एडिंग on adding all the inequalities, adding all the inequalities, सारी इनइक्वालिटीज को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a। देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, शांति। पहला इनइक्वालिटी क्या है, a1 ग्रेटर देन b1, दूसरी है a2 ग्रेटर देन b2, और तीसरी है a3 ग्रेटर देन b3, चौथी है a4 ग्रेटर देन b4 एंड सो ऑन, लास्ट है an ग्रेटर देन bn। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं तो आई विल बी एडिंग LHS, ऑल द LHS एंड ऑल द RHS। तो सारे LHS को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, ठीक है। सारे LHS को ऐड करने पे अपने पास ये आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn, ठीक है। ऐसा होता है, दिस इज ट्रू, आई विल प्रूव इट, मैं इसको प्रूव कर दूंगा, पहले आप लिख लो, ठीक है। ये फिफ्थ इनइक्वालिटी जो है बहुत कम यूज होती है लेकिन होती जरूर है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये बाद में मिलेगा, अभी अभी नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेटर स्टेज में आपको ये इनइक्वालिटी मिलेगी जरूर। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया, कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज। अब हम इसको है ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको ऐसा दे देता हूँ कुछ, हम्म, अगर हमारे पास ऐसा है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, मैं बहुत सारी इनइक्वालिटीज लिख देता हूँ रैंडमली। 4 इज ग्रेटर देन 3, 7 इज ग्रेटर देन लेट अस से अगेन 2, ट्रू है ना, ये तो क्या दिक्कत है। 10 इज ग्रेटर देन 4, कुछ भी लिखो, क्या दिक्कत है। ये चलो 5 इनइक्वालिटी ले ली मैंने। अगर मैं सबका LHS ऐड करूंगा ना और सभी का RHS ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें इनइक्वालिटी का सिंबल ऐसा ही रहेगा, मतलब इंटैक्ट रहेगा। मतलब आप ऐड करके देखेंगे LHS को, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 10 इज 26। तो यहाँ पे अपने पास 26 आएगा। और 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12। तो 26 अभी भी 12 से बड़ा है, मतलब सारी इनइक्वालिटीज को अगर अपन ऐड कर देते हैं LHS और RHS तो आपका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। अच्छा, इसको लिखने का एक स्टाइलिश तरीका होता है। स्टाइलिश तरीका समझते हैं आप, सिग्मा के नोटेशन में वी कैन राइट इट इन दिस मैनर कि समेशन ऑफ ऑल द AIs, है ना, वेयर I is ranging from, I is dancing from 1 to n, it is greater than summation of all the BIs, मतलब summation of BI where I is dancing from 1 to n। समझाता हूं मैं, चिंता मत करो। आप I की जगह जब यहाँ पे 1 रखोगे तो A1 आएगा आपके पास, ये रहा। फिर समेशन है तो बीच में प्लस का सिंबल लगाओगे, सिग्मा है ना। फिर आप I की जगह यहाँ पे 2 रखोगे तो A2 आएगा। फिर समेशन है तो बीच में प्लस का सिंबल लगाओगे, एंड सो ऑन यू विल कीप ऑन डूइंग इट। ऐसे अपन इस सिंबल को रीड करते हैं। सिमिलरली विद BI, तो हम इसको इसी तरीके से रीड करेंगे, ठीक है। ओके, नाइस। लास्ट पॉइंट देखते हैं इनइक्वालिटी का अपन, फिर अपन क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। तो इनइक्वालिटी का लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी इनइक्वालिटी है, इफ A1 इज ग्रेटर देन B1, ठीक है, A1 इज ग्रेटर देन B1, A2 इज ग्रेटर देन B2, ठीक है, वही चीज चल रही, सेम सेम सेम। A3 इज ग्रेटर देन B3 एंड AN इज ग्रेटर देन BN। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है
तो है ना, आप लोग LHS सारे LHS का प्रोडक्ट, सारे LHS का प्रोडक्ट देखेंगे अपन, A1 इंटू A2 इंटू A3 टिल AN, और सारे RHS का प्रोडक्ट देखेंगे अपन B1 इंटू B2 इंटू B3 टिल BN। तो सारे LHS मतलब A1 A2 A3 AN तक, और सारे RHS का प्रोडक्ट, उनमें भी सेम रिलेशन होगा ग्रेटर देन का। ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल बना रहेगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा। इसमें कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन है कि जितने भी AI है और जितने भी BI है, ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, दे ऑल शुड पॉजिटिव। इज इट ओके? सारे के सारे AI और BI पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये रिलेशन ट्रू होल्ड करेगा। ये लिख लो प्लीज। प्रूव करना है तो अपन आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। हाँ बोलो। इसको आप चाहो तो थोड़ा एक इसका अलग नोटेशन होता है, प्रोडक्ट का नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इसको अपन कहते हैं पाई नोटेशन। क्या बोलते हैं? पाई नोटेशन। कैपिटल पाई होता है यहाँ पे, मतलब बड़ा वाला पाई होता है। हो सकता है मैंने आपको ये पहले बताया हो। बताया है कि मैंने आपको कैपिटल पाई के बारे में कुछ भी? सर सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने यूज किया था, हाँ हाँ, बस लाइक मतलब आपने बताया नहीं। ठीक ठीक ठीक। इट्स ए वे टू राइट प्रोडक्ट। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे पाई ऑफ AI, मतलब आई का यहाँ पर 1 से लेकर n तक वेरिएशन हो रहा है, तो आप अगर आई का वैल्यू 1 डालोगे तो A1 आएगा, और ये पाई का सिंबल मतलब होता है प्रोडक्ट, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ये तो प्रोडक्ट है। तो आप क्या करोगे, बीच में N2 लगाओगे, प्रोडक्ट करोगे, फिर आई का नेक्स्ट वैल्यू डालोगे 2, ये लिखा अपन ने A2, और उसके बीच में आप प्रोडक्ट लगाओगे। तो ऐसे करते करते आप आई का नेक्स्ट वैल्यू 3 डालोगे, 4 डालोगे और n तक डालोगे, एंड वी विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इट। तो LHS का प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, और RHS का प्रोडक्ट में कैसे लिख सकता हूँ, पाई BI i इज इक्वल टू 1 से n तक, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। देखो ना यार, प्लीज लिसन, यही वाले में अगर आप सारे नंबर्स को, LHS वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे और RHS वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आपको पता चलेगा कि अभी भी LHS RHS से बड़ा है। तो मतलब जो इनइक्वालिटी पहले थी वो अभी भी रहेगी बरकरार, इनइक्वालिटी विल बी इंटैक्ट। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज हमने पढ़ा है आज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। इसको आप अच्छे से लिख लो, इनका अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। Now we will start solving inequalities. Solving inequalities. सबसे पहले अपन इनइक्वालिटी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको कहेंगे अपन टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। आपको क्या करना है, एक्स का रेंज निकालना है। तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 5x सर प्लीज लेट मी इन रेयर। ओके, आई एम सॉरी। फाइव एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 7। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए। ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, ये आपके एनसीईआरटी में आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, जेई में आपको इतना आसान नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं से अपने को सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते पता है, सबसे पहले हम लोग एक्स को अकेला करते, हम लोग एक्स को अकेला करते हैं। इज दैट ओके? तो हम लोग एक्स को अकेला करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये x के साथ 5x है, 5x के साथ 4 है, -4।
तो ये -4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। LHS से -4 को हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, LHS का -4 इस तरफ भेज सकते हो तो वो +4 बन जाएगा। लेकिन 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 आप इसको ऐसे समझा करो कि हमारे पास क्या है, 5x - 4 इट इज ग्रेटर देन 7। तो हम लोग करते क्या है, दोनों तरफ बेसिकली अपन 4 को ऐड करते हैं, है ना। हम लोगों ने बचपन में क्या सीखा था कि -4 जो है वो इस तरफ चला जाएगा तो वो +4 बन जाएगा। जो हमने बचपन में सीखा था वो सही था, गलत नहीं था। लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप दोनों तरफ +4 ऐड करते हो, दोनों तरफ आप 4 को ऐड करते हो। ठीक है, कीप राइटिंग। तो दोनों तरफ जब आप 4 को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए आपके पास क्या बनेगा, बचेगा -4 और +4, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और इधर +4 आ जाएगा तो 5x इज ग्रेटर देन 7 + 4 दैट इज 11। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 5 है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन, ना 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 ना, अपन दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे या दोनों तरफ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मैंने क्या करा था, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। अब इधर मैं क्या करूंगा, ये x को अकेला करना है, x को अकेला करना है मतलब 5 हटाना है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा या 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग 1/5 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा एक बात बताओ, 1/5 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, 1/5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज पॉजिटिव। और 1/5 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। देखो ना, ये ऐसा लिखा हुआ है और अपने को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है मतलब LHS में क्या आ जाएगा अपने पास x, और RHS में क्या आ जाएगा 11/5। क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, अपन ने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है 1/5, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करा है अपन ने, ठीक है, पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई किया है हमने। इसको लिख के रखिए प्लीज। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, -8x + 17 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 25। अच्छा यहाँ से आप आपका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/5 ना। तो आप इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 11/5 से बड़ा, मतलब कहाँ तक, इंफिनिटी तक। और 11/5 पे इंक्लूड करना है कि नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो आपको एक्सक्लूड करना है, से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। हम्म, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x को अकेला करेंगे। तो आप लोग मेरे को गाइड करना है ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान से सुनना। -8x + 17 दिस इज लेस देन इक्वल टू 25। हाँ भाई बताइए मुझे, क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ पहली बात ये 17 को हटाना है यहाँ से। अरे ये 8x वाला टर्म जो है ना, ये -8x, इसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है, तो 17 हटाना है। तो दोनों तरफ क्या करूंगा मैं, बताइए, 17 को ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों तरफ अपन 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 17 और -17 कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -8x, क्योंकि ये तो कट गया आपस में, -8 is less than equal to 8। ये आ जाएगा 20, हाँ 8 आ जाएगा बराबर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमको ये -8 यहाँ से हटाना है। तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, वी विल डिवाइड बाय -8, -8 से डिवाइड करेंगे। अच्छा जिस नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो नंबर नेगेटिव है। तो ये लो मैंने -8 से डिवाइड करा।
आई विल डिवाइड बाय -8, या आप ऐसा ही बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 1/-8। अरे यार, -8 से डिवाइड करना या 1/-8 से मल्टीप्लाई करना एक ही तो बात है। तो आप अगर पॉजिटिव नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना। तो जब अपन -8 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ना, जब मैं -8 से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, -8 से और -8 से, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो खट से रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये यहाँ से ऐसे पलट जाएगी, ऐसे पलट जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है, ये -1/8 से मल्टीप्लाई करा है, तो इनइक्वालिटी फटाक से रिवर्स हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने आपको बताई थी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। पहले a ग्रेटर देन b था, सॉरी a ग्रेटर देन b था, अब a इंटू एन इंटू नालायक इज लेस देन b इंटू नालायक आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मिनट सुन लो। हम जब इसको अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो -8 और -8 कट जाएगा, एलएचएस में x बचेगा, आरएचएस में 8 और 8 कट जाएगा, 1 बचेगा और ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको फाइनल आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको अगर सेट के नोटेशन में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि x 1 से बड़ा है। 1 से कहाँ तक बड़ा आएगा? x बिलोंग्स टू 1 से लेकर कहाँ तक बढ़ा जाएगा? इन्फिनिटी तक। 1 से बड़े कितने नंबर होते हैं? इन्फिनिटी तक जाएंगे अपन। इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन ये जो 1 पर है यहाँ पे क्लोज या ओपन? क्लोज आएगा, क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है अपने को, इस बार इंक्लूड करना है, इक्वालिटी है इसीलिए। ठीक है, इसके आगे का अपन जितना भी थ्योरी है वो कल सॉल्व करेंगे। आपके लिए आज फिलहाल कोई भी होमवर्क नहीं है, देयर इज नो होमवर्क एट ऑल। तो यू कैन कवर योर पेंडिंग होमवर्क। जितना भी आपका पेंडिंग थ्योरी है, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस देखना स्टार्ट कीजिए। एक एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर देख के ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट डिस्कनेक्ट, बिकॉज मैं अभी आपकी अटेंडेंस लूंगा, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कीजिएगा सर प्लीज। हाँ बेटे बोले। वो जब -8 से डिवाइड किया तो फिर दोनों साइड पे -8 होना चाहिए ना? हाँ दोनों तरफ। ओह आई एम सॉरी, थैंक्स अ लॉट। मैंने -8 इस तरफ नहीं करा, पहले बताना चाहिए था ना यार। यहाँ पे -8 आएगा तो इधर -1 आएगा। यूर राइट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -1 आएगा। ठीक है, यूर परफेक्टली राइट। क्योंकि देखो, क्या मैं फिर से बता देता हूँ, -8x और 8 है ना, ये लेस देन इक्वल टू है। जब अपन दोनों तरफ -8 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये इनइक्वालिटी का साइन तो रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे -8 से डिवाइड करने के बाद -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -8 कट जाएगा, x रह जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -1, -1 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मैं आपकी एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ और फिर आपका लेक्चर आज समाप्त कर देंगे अपन। सर हम ये इनइक्वालिटी से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो भी आपको प्रीलिप से ही सॉल्व कराऊंगा, बट आफ्टर दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक खत्म होने के बाद अपन लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों इनइक्वालिटी करेंगे। ठीक है, सो विल बी डूइंग दिस, यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज के दिन मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अ डे ऑफ, टेक रेस्ट एंड ट्राई टू फिनिश योर पेंडिंग वर्क, वेदर इट इज लेक्चर और एनीथिंग। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।